नमस्कार, डॉक्टर योगेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, बरेली कॉलेज बरेली, एफिलिएटेड टू एनजेपी रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली। आप सभी को विदित है कि पुस्तकालय की उत्पत्ति और पुस्तकालय का इतिहास विकास किस प्रकार से हुआ। आज स्टूडेंट और बाकी जनमानस के मन में यह बात आती है किस प्रकार पुस्तकालय की उत्पत्ति हुई। हमें ज्ञात हो हड़प्पा की सभ्यता से लेकर और वर्तमान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग तक पुस्तकालय निरंतर अपने चरम विकास पर चल रहा है। प्राचीन समय में हम देखें तो किले, टैबलेट, डिफरेंट टाइप की लिपि, डिफरेंट टाइप का लेखन का कार्य ईंट पर, पत्थर पर, मिट्टी की किले टैबलेट्स पर, तामपत्र पर, भोजपत्र पर, काष्ठ के ऊपर, चर्म के ऊपर, पेड़ों की छाल के ऊपर किया जाता था। परंतु धीरे धीरे लिपि का विकास हुआ। फिर हम देखते हैं 14वीं शताब्दी में मुगल काल के समय भारत के अंदर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ और अकबर साहित्य का प्रेमी था। अकबर ने बहुत सारे अनुवाद और लेखन का कार्य अरबी फारसी लैंग्वेज के साथ संस्कृत, हिंदी, देवनागरी लिपि आदि में कराया, जो बाद में धीरे धीरे देखते हैं हम 16वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों का आगमन ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत भारत में हो रहा था, तो भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के पुस्तकालय खोले जाने लगे। हम यदि पुस्तकालयों के इतिहास पर एक नज़र डालें तो देखते हैं अपना नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, नेशनल ब्रिटिश म्यूजियम कलकत्ता, महारानी विक्टोरिया का किसी समय म्यूजियम हुआ करता था। बाद में उसको कन्वर्ट करके धीरे धीरे नेशनल लाइब्रेरी का दर्जा दिया गया। उसके बाद का इतिहास देखें 19वीं शताब्दी में महाराजा गायकवाड़ विक्रमादित्य के समय बड़ौदा के अंदर एक बड़ी लाइब्रेरी की स्थापना की गई, जिसके लाइब्रेरीशिप के लिए, जिसको अरेंजमेंट सिस्टम के लिए इंग्लैंड से वहां के लाइब्रेरी को बुलाया गया और जिन्होंने बुलाने के बाद बड़ौदा के सम्राट के यहाँ उस लाइब्रेरी की स्थापना की। वो धीरे धीरे वो लाइब्रेरी 1924 तक अपना एक बहुत चर्चित रूप ले चुकी थी। बाद में हम देखते हैं डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, जो पुस्तकालय विज्ञान के जनक भारत में हुए थे, वह मैथमेटिक्स के टीचर थे मद्रास यूनिवर्सिटी में। बाद में उन्होंने 1925 में इंग्लैंड में जाके लाइब्रेरी साइंस की शिक्षा ली और 1929 में उन्होंने लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉज बनाए और उन 5 लॉज के आधार पर हम देखते हैं 1933 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना हुई, जिसे हम ILA के नाम से जानते हैं। 1948 तक जब भारत आज़ाद हो रहा था, उस समय भारत के अंदर काफ़ी लाइब्रेरी का मूवमेंट एंड डेवलपमेंट चरम सीमा पर था और भारत सरकार के सहयोग से हमने देखा विभिन्न राज्यों में लाइब्रेरी एक्ट की स्थापना हुई और उस एक्ट के माध्यम से लाइब्रेरियों का डेवलपमेंट हुआ। रंगनाथन ने 1962 में कहा था कि यहाँ तहाँ पुस्तकालय खोल देना कोई पुस्तकालय का डेवलपमेंट नहीं है। पुस्तकालय को यदि डेवलपमेंट करना है तो सारे पुस्तकालय, एक ग्रामीण पुस्तकालय से लेके जिले पुस्तकालय और राज्य पुस्तकालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय तक एक नेटवर्किंग के माध्यम से जोड़ देना चाहिए और उसका परिणाम हम आज ICT के युग में देखते हैं। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो धीरे धीरे आज लाइब्रेरी साइंस एक अपनी इंफॉर्मेशन साइंस में परिवर्तित रूप ले चुकी है। हम जिस भी लाइब्रेरी में जाके देखते हैं वहाँ बड़े बड़े कंप्यूटर, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर, बड़े बड़े यानी टेक्नीशियन उस पर लाइब्रेरी में वर्क कर रहे हैं। इन्फिलिमनेट जो कि UGC के द्वारा स्थापित एक संस्था है, वहाँ सोल का सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है और उसके माध्यम से शोध गंगा पर हम जाके देखें जितना भी रिसर्च का पब्लिकेशन, जितनी भी थीसिस सारी अपलोड होती हैं। आज सभी जितने भी युवा हैं उनको मैं ये प्रेरित करता हूँ
कि आएँ और लाइब्रेरी साइंस में अपना कैरियर बनाएं और आगे आने वाली पीढ़ी को जो वर्तमान धरोहर है, प्राचीन समय के जितने भी लिटरेचर हैं, उन्हें आगे आने वाली पीढ़ी को ई बुक्स के रूप में, ई टेस्ट के रूप में, ई कंटेंट के रूप में उपलब्ध कराने का काम करेंगे। थैंक यू।